Welcome to my new vlog. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। तो आज मैंने मामा को कहा कि आप मकरोनी बना दे। इतने दिन हो गए हैं कि मकरोनी नहीं बनाई। हाँ भाई, मेरे बेटे का दिल कर रहा था मैक्रोनी खाने का और मैंने इससे वादा किया था कि जी ठीक है, जैसे मेरा बेटा कहेगा मैं वैसे ही करूंगी। Be careful. तो देखिए जी, मैं आ गई हूँ किचन में मैक्रोनी बनाने के लिए। मेरी बड़ी बेटी की फरमाइश थी और इसको मैक्रोनी बहुत पसंद है। क्या? लेकिन मेरा तो दिल था कि आज हम लोग बिरयानी खाएं। नहीं मामा, मैंने पहले आपसे फरमाइश की थी ना। अरे अरे अरे, ये क्या, तुम दोनों लड़ो तो मत। तो आज पता चलेगा कि आपके लाडला कौन है, आपकी बेटी या फिर आपका बेटा। नहीं मामा, ऐसे नहीं करना। मैंने लास्ट टाइम भी आपने बिरयानी बनाई थी, आज मकरोनी ही बनेगी। अरे अरे अरे, ये तो काम खराब हो गया। लेकिन मेरे पास हर प्रॉब्लम का एक सलूशन है। हमारे दरमियान में एक तीसरा बच्चा भी बैठा हुआ है। हम उससे पूछेंगे कि वो आज क्या खाने में पसंद करेगा, जो फिर वो कहेगा। जिसका वोट उसकी तरफ होगा, मैक्रोनी की तरफ, तो फिर मैक्रोनी बनेगी, और जिसका वोट होगा बिरयानी की तरफ तो फिर बिरयानी बन जाएगी। वैसे अहमद, ये बहुत गलत बात है। मिशकात ने मुझसे पहले कहा हुआ था मैक्रोनी का, और आपने बीच में आके टांग जरूर अड़ानी थी। हैं तो चलें फिर जैनब से पूछते हैं। हाँ भाई जैनब, क्या बनाए आज खाने में? नहीं मामा, आज तो मैक्रोनी बनेगी। मेरी प्यारी आप ही की फरमाइश है तो। ओ नो यार, मैक्रोनी के वोट ज्यादा हो गए। ओहो, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बिरयानी बनाऊंगी, पक्का वादा, ठीक है मामा तो जी। घरों में इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, स्पेशली माओं के लिए ना हर रोज एक नया टास्क होता है। और देखें जी, हमारे भी बच्चे इसी तरह से, कभी किसी की कोई फरमाइश होती है, कभी किसी की कोई फरमाइश होती है। लेकिन क्या करें, मामा बेचारी तो एक ही है और उसके दो ही हाथ हैं। वो दोनों हाथों से कितना काम करेगी यार। मामा पे भी कोई रहम किया करो बच्चों। कोई बात नहीं मामा, जब मैं बड़ी होंगी तो आपके सारे काम कर दूंगी। ओ मेरा बच्चा, चलो फिर जल्दी से बड़ी हो जाओ ताकि मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाए, ठीक है। तो जी, ये थी हमारी मैक्रोनी की जर्नी, जो कि इस तरह से शुरू हुई, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं जुटी हुई हूँ हर काम करने में। वैसे तो मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी थी, लेकिन मैंने टेक्स्ट में जो है लिख दिया है। साथ साथ से बोलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज मेरा माइक मेरे बच्चों ने संभाला हुआ है और इनके साथ इस तरह से वॉइस ओवर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने जो है टेक्स्ट में साथ साथ जो है वो लिख दिया है कि कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या कुछ ऐड किया है। तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। आपको पता है, बच्चों की भी हर स्टेज आती है, और ये स्टेज जो होती है, हर फेज जो है वो वालिदैन महसूस करते हैं उस चीज़ को, और एक अलग सा चार्म होता है ना। तो इसी तरह जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी ज़िद्दें भी और तरह की होती हैं, उनकी फरमाइशें भी और तरह की होते हैं। वो रो के मना लेते हैं सबको, हर चीज़ कर लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते जाते हैं, और साथ ही साथ जो है उनकी फरमाइशें भी और तरह की हो जाती हैं। कभी उनको कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। लेकिन वाहिद एक ही रिश्ता ऐसा है जो बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स होते हैं, और ये बात आपको तभी महसूस होती है जब आप खुद पेरेंट्स बन जाते हो। तो जी, हमें अपने बच्चों की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। और वैसे भी हमारे बच्चे तो माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मतलब उन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया, और वैसे भी अभी वो छोटी क्लासेस में हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे अलग अलग टास्क जो है उनको फेस करना पड़ेंगे। लेकिन फिर भी हर माँ की, हर बाप की दुआ होती है कि उसके बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, तरक्की करें, और किसी अच्छी पोस्ट पर जो है वो लग जाएं और सेटल हो जाएं अपनी लाइफ में। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और उनको जो है जिंदगी में कामयाब करे। और हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है, उनको हर बलाओ आफत से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो मुझे यहाँ पर तकरीबन हमारी मैक्रोनी हो गई है रेडी, और मैं हर चीज़ को जो है वो मिक्स कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मैक्रोनी इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं जो है हर चीज़ को अलग अलग से फ्राई करके, अलग अलग से उसके अंदर नमक, मिर्च और सॉसेस वगैरह ऐड करके तो फिर मैं उसको बनाती हूँ। और इस तरह से टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। देखने में तो ये रूखी फीकी लगती है, लेकिन जब इसको टेस्ट करें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी, आप देख सकते हैं ये हमारी मैक्रोनी बनकर हो गई है तैयार, और इसको आप जिस तरह चाहे सर्व कर सकते हैं। आप
केचप के साथ भी ले सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर सॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जी हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई उमंग, एक नया टास्क आपका मुंतज़िर होता है जिसको आपने सर करना होता है। तो इसी तरह जी अगला दिन हो गया है। तो जी अगला दिन हो जाता है, चूँकि मेरा चैनल जो है वो कुकिंग से रिलेटेड है, तो फिर अब मैं आपके साथ अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ जो है वो शेयर किया करूँगी हर रोज़। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ देसी घी। घर पर ही बना लेती हूँ जी। ये हफ़्ता 2 हफ़्ता की मलाई है जो मैंने जमा कर रखी थी, और इसको अब मैं मिक्सी में डालकर जो है वो इसका मक्खन बना लूँगी और फिर इसका जो है मैं घी बना लूँगी। यकीन करें, जो काम अपने हाथों से किया जाता है ना, उसमें सुकून भी बहुत होता है और उसमें तसल्ली भी बहुत होती है। और हम दूध भी जो है वो दूध वालों के घर से लेकर आते हैं, खुद जाकर लेकर आते हैं। चूँकि हम लोग गाँव में रहते हैं तो हमें पता है कि उन लोगों का अपना फ़ार्म है, उन्होंने भैंसें रखी हुई हैं और वो बिल्कुल भी मिलावट वगैरह जो है वो दूध में नहीं करते होंगे। हालाँकि इसके बरक्स शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर में तो जी आपको हर चीज़ जो है वो फूँक-फूँक कर जो तसल्ली करके लेनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ जी मक्खन। ये देखें किस तरह से क्रीम बनकर ऊपर आ गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये काफ़ी टाइम इसको लग गया था बनाने में, मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं ये करने में, लेकिन मैं अपने बच्चों के पराठों के लिए ना घर पे ही बनाती हूँ। इस तरह से जी तसल्ली हो जाती है बहुत ज़्यादा, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं होता कि बच्चों के साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे। ख़ास तौर पे घी जो है ना, थोड़ा-सा भी हम लोग जो है डालडा वग़ैरह इस्तेमाल करें या बाहर से लाया हुआ लो क्वालिटी का यूज़ करें तो गला उसी वक़्त ख़राब हो जाता है। वहाँ से पता चलता है कि जी किस कदर आपका ये प्रॉब्लम कर सकती हैं ये चीज़ें। तो जी इसी तरह गले ख़राब होने से एक बात मुझे याद आ गई। कल समोसे बेचने वाला आ गया था जी गली में, और बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी, जी मामा हमने लेने हैं, समोसे लेने हैं। तो मैंने उनको बच्चों को ले तो दिए, लेकिन रात में गला पकड़ा गया हमारा। मुझे सब वजह समझ में आ गई कि ये यकीनन उन्होंने नाक़िस क्वालिटी का जो ऑयल है यूज़ किया हुआ है बीच में, जिसकी वजह से हमारे गले ख़राब हुए। और यकीन करें, जिस बंदे ने भी समोसा खाया था ना, उसका गला वो जो है ख़राब हो गया। तो मुझे लगा कि यानी कि इस तरह से जो है नहीं हमें बाहर की चीज़ें खानी चाहिए, तो एहतियात ही करनी चाहिए। जितनी आप एहतियात करते हैं उतना बेहतर होता है। तो ये देखें जी, हांडी में तो मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन रोटियों के लिए ऑब्वियसली आपको घी चाहिए होता है, और घी जो है वो देसी हो तो क्या ही बात है। देसी घी जो है ना, उसके नुकसानात कम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से निचोड़ रही हूँ, यहाँ तक कि बिल्कुल भी थोड़ी-थोड़ी लस्सी भी जो इसके अंदर रह जाती है ना, वो भी मैं इसको निचोड़ कर जो है निकाल लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है जितनी ज़्यादा लस्सी जो है वो निकल जाए इसमें से, उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा और उतना ही कम टाइम लगेगा घी को बनने में। तो यहाँ पर मैंने इसको उंडेल दिया है कढ़ाई में, बल्कि हांडी में डाल दिया है, और नीचे से फ्लेम ऑन कर दी थी। तो ये देखें कि घी जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। आपने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसके सर पर खड़े रहना है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो ये उबल कर बाहर आ जाएगा। और इसके सर पे खड़े रह के आपको जो है ना ड्यूटी देनी है, और फिर जो है आपका घी बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर वो लग गया तो उसके अंदर से स्मेल भी अजीब सी आनी शुरू हो जाएगी, और वो टेस्ट में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और लस्सी जो है बिल्कुल जल जाएगी, और बर्तन स्पेशली बर्तन मांजना मुश्किल हो जाता है। तो बर्तन मैं धोती हूँ जी पानी गर्म करके। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था, और ये गर्म पानी जो है वो मैं चिकनाई वाले बर्तनों में डालूंगी, और वो इजीली जो है वो वॉश हो जाएंगे और मुझे परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें जी, ये मेरे बर्तन हैं पड़े हुए जिन पर मैंने गर्म पानी डाल दिया है, और ये अब जो है साफ हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरी ये लस्सी जो है वो उबल रही है, और साइडों पर आपको नजर आ रहा होगा ये जो साइडें होती है ना, ये जो लग रहा होता है साथ में, ये असल में घी बन रहा होता है ना, जो साइड होता जाता है, और दरमियान में जो लस्सी होती है ना, वो पानी बिल्कुल भी खुश्क हो रहा होता है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये 2 ढाई घंटे की वीडियो है जो मैंने आपको चंद मिनट्स में जो है रिकॉर्ड करके दिखाई है। उसकी वजह यही है कि चंद पार्ट्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए। तो जी आप देख सकते हैं थोड़ी देर में हमारा घी बनकर हो जाएगा तैयार, और आपको अब मेरे पीछे शोर सुनाई दे रहा होगा। और हमारे घर में हर वक्त एक शादी की सा माहौल रहता है, और कभी-कभी तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग भी आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे भी हैं और हमारे देवर साहब हैं, उनके बच्चे भी हैं, और जब ये इकट्ठे हुए होते हैं ना, तो इतना शोर होता है घर में, इतना शोर होता है कि आपका स्पेशली वॉइस ओवर जैसा काम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई देखते रहते हैं दिन में बैठ के कि कब रात होगी, और रात में जो है वो हम बैठकर काम करेंगे, और रात को भी बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, और 10 से 11 बज जाते हैं, उनको भी टाइम देना होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इग्नोर करें जी, आप मेरे पीछे से शोर जो आ रहा है ना उसको इग्नोर करें, और आप जस्ट वीडियो पे फोकस करें।
तो ये था जी हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज प्लीज खुदारा अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Wow.